सांप और नेवला आपस में इतनी खतरनाक लड़ाई क्यों लड़ते हैं? इन दोनों को मरने का शौक नहीं होता। पेट भरने के लिए ये एक दूसरे की जान लेते हैं। जो लोग समझते हैं सांप के काटने से नेवले को कुछ नहीं होता, तो आपको बताते चलें कि सांप और नेवले की लड़ाई में 20% नेवले या तो उसी वक्त मारे जाते हैं या फिर बाद में उनके जिस्म पर जहर असर करता है और वो बाद में मर जाते हैं। आज आप इन दोनों खतरनाक जानवरों की लड़ाइयाँ देखने वाले हो, इसीलिए दिल थाम कर बैठ जाइए। चलें शुरू करते हैं आज की ये जबरदस्त वीडियो। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फैक्ट्स इन उर्दू को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी हर न्यू वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। वैसे तो सांप और नेवला अपनी दुश्मनी की वजह से मशहूर हैं। ये दुश्मनी आम नहीं बल्कि कट्टर दुश्मनी मानी जाती है। ये जरूर मानना पड़ेगा कि नेवले पर सांप का असर कम जहर का होता है। ये कोई नहीं बताता कि नेवले पर सांप का जहर असर करता है, लेकिन 20%। चलें लड़ाई में आपको साबित भी करवाते हैं। मैंगूज वर्सेस ब्लैक मम्बा। ब्लैक मम्बा इतना जहरीला सांप है कि इसके डसने पर तकरीबन इतना जहर निकलता है जिससे 20 लोगों की आसानी से जान जा सकती है। पिछली वीडियो में हमने दिखाया था कि कैसे ब्लैक मम्बा के काटने पर एक शेर की जान चली जाती है। ब्लैक मम्बा की इतनी खतरनाक जहर से भी इस नेवले को घंटा फर्क पड़ता है। नेवला काफी हद तक इस ब्लैक मम्बा के जहर से बचने की ताकत रखता है। पहले नेवला सांप के आसपास घूमता है ताकि उसे कंफ्यूज किया जाए, उसे थकाया जाए। दरअसल ये नेवला सही वक्त की तलाश में होता है। जैसे ही इस नेवले को मौका मिलेगा, ये सांप की गर्दन दबोच लेगा। सांप अपनी जहर फेंक फेंक कर आधी जहर तो ऐसे ही जाया कर बैठता है। अब नेवले को लगता है ठीक मौका है। नेवला एक ही वार से इस सांप को अधमरा कर देता है। बस थोड़ी देर में ये नेवला इसका काम भी तमाम कर देता है और उसकी गर्दन मुंह में लेकर वहां से निकल जाता है। एक और लड़ाई में देख सकते हैं कि ये ब्लैक मम्बा इस नेवले को देखकर दरख्त पर चढ़ चुका है, लेकिन ये सांप शायद ये बात नहीं जानता। ये नेवला भी दरख्त पर चढ़ना खूब जानता है। अब सांप अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाता है ताकि इस नेवले से किसी न किसी तरीके से बचा जाए। नेवला हमला तो करता है, लेकिन सही बैटल ग्राउंड ना होने की वजह से वो सिर्फ सामने से ही वार कर पाता है। जबकि सांप भी सामने से ही वार करता है। नेवला बहुत कोशिश करता है उस सांप की गर्दन मुंह में डालकर चबाने की, मगर ये सांप इस लड़ाई में कोई गलती नहीं करता। दरअसल ये कई घंटों की लड़ाई होती है, मगर कैमरामैन इस लड़ाई को किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा पाता। आगे क्या हुआ किसी को नहीं पता। दोस्तों, अब बात करते हैं किंग कोबरा वर्सेस मैंगूज। आपको बताते चलें किंग कोबरा वो जहरीला सांप होता है कि ये सांप अपनी जहर से एक हाथी जितने तकड़े और ताकतवर जानवर को भी ढेर कर सकता है। लेकिन आज ये पानी के अंदर इस छोटे से नेवले के आगे भीगी बिल्ली बना बैठा है। नेवला पहले तो पानी के बाहर इसके इर्द गिर्द घूमता है, फिर ये नेवला पानी के अंदर उतरता है और सीधा उसकी गर्दन पर वार करता है। ये नेवला इस कोबरा को इतने बुरे तरीके से मार रहा है जैसे ये एक जहरीले सांप को नहीं बल्कि जमीन पर रेंगने वाले किसी मामूली कीड़े को मार रहा हो। लोग वहाँ पर काम काज छोड़कर इस जंग को देखते हैं, क्योंकि ये लड़ाई हर कोई दूर से ही देखना चाहता है। इस लड़ाई के दौरान हल्की फुल्की बारिश भी बरसने लगती है। सांप नेवले से आखिरी सांस तक लड़ता है, लेकिन नेवला इस सांप की गर्दन को जख्मी कर चुका है। कुछ टाइम के अंदर ही अंदर ये नेवला इस सांप की गर्दन मुंह में लेता है और हमेशा हमेशा के लिए इस सांप की सांसें बंद कर देता है।
दोस्तों अब बात करते हैं जायंट कोबरा वर्सेस येलो मैंगूज। देखिए ये कोबरा सांप कितना बड़ा है, कोई भी इस सांप को देखकर खौफ खा जाएगा, लेकिन ये सांप नेवलों को देखकर खौफ खा रहा है। जी हाँ, दरअसल दूर से ही इस सांप ने नेवलों को देख लिया है और यहीं पर छुपने की कोशिश भी कर रहा है। हालांकि ये इतना बड़ा सांप यहाँ छुप नहीं पाता। उतने में ये दो भाई नेवले आ पहुँचते हैं। पहले बड़ा भाई इस सांप से टक्कर लेता है। सांप पहले तो छुपा था, लेकिन जब मुसीबत सर में आ पड़ी है तो सांप के पास जवाबी वार के कोई ऑप्शन नहीं बचता। सांप जवाबी वार करता है। नेवले को एक बार ही सांप का डसना ये साबित कर देता है कि ये जंग बहुत बड़ी हो सकती है। नेवला समझ जाता है कि इतने बड़े सांप को काबू करना मेरे बस की बात नहीं है। नेवला पीछे हटता है। उसके कदमों के साथ साथ उसका छोटा भाई भी डर जाता है और अपने कदम वापस लेता है। इस तरह ये मैदान बड़े सांप के नाम रहता है। दोस्तों अब बात करते हैं कैप कोबरा वर्सेस मैंगूज। दोस्तों ये सांप एक घर के अंदर घुसा हुआ है। इस नेवले को शक पड़ता है कि साला दुश्मन इधर ही कहीं छुपा हुआ है। ये नेवला भूखे कुत्ते की तरह इस सांप को ढूंढता हुआ आ रहा है। आखिर ये सांप इस नेवले को एक नुक्कड़ में मिल जाता है। सांप इस नेवले के आने से पहले ही तैयारी में बैठा था कि मेरा दुश्मन आ रहा है, अब होता है मुकाबला। ये सांप समझ जाता है कि इस तंग जगह पर मैं इस नेवले को ज्यादा देर रोक नहीं पाऊंगा। ये सांप बड़ी महारत से आहिस्ता आहिस्ता लड़ता हुआ वापस हटता है। नेवला पूरी कोशिश करता है उसकी गर्दन मुंह में दबोचने की, मगर ये सांप उसको कोई मौका नहीं देता। ठीक सही जगह मिलते ही ये सांप दौड़ लगा देता है। नेवला उसको पकड़ने और रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन ये सांप अपनी स्पीड जरा भी कम नहीं करता और जमीन में बनी एक सुरंग में छुप जाता है। नेवला भी गुस्से में उसके पीछे अंदर जाता है, लेकिन जगह बहुत तंग थी। सांप अंदर चला जाता है, नेवला अंदर जा नहीं पाता। नेवला उस सुरंग के ऊपर ही लाल पीला गुस्से से होता रहता है। दोस्तों अब बात करते हैं कोबरा वर्सेस मैंगूज। अब यहाँ पर ये सांप पूरी मस्ती में यहाँ से गुजर रहा था। जब हालात और वक्त बुरा चल रहा हो तो कुछ भी हो सकता है। सामने से एकदम एक बड़ा नेवला आ जाता है। इस सांप के तो रोंगटे ही खड़े हो जाते हैं कि आखिर ये क्या हो गया। अब मजबूरी थी सांप को लड़ने की। नेवला इसकी गर्दन पकड़ने के लिए सही वक्त का इंतजार करता है। जैसे ही नेवले को ठीक वक्त मिलता है, नेवला इस सांप की गर्दन मरोड़ देता है। दोस्तों अब बात करते हैं स्नेक वर्सेस मैंगूज। यहाँ एक ब्लैक कलर में बड़ा सांप लगता है बिल में फंसा हुआ है। उसको मारने के लिए एक छोटा सा नेवला आगे बढ़ता है, लेकिन इस सांप का गुस्सा देखकर हमला करने से पहले ही ये नेवला समझ जाता है कि इसका कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। ये नेवला वापस हटता है। सांप को खुशी होती है कि आज तो बच गया, लेकिन थोड़ी देर के अंदर ही सांप की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं जब ये नेवला पूरा गैंग लेकर वापस आ रहा होता है। दो छोटे नेवले पीछे रहते हैं। इनका एक सिरदार बड़ा नेवला आगे आता है और वो अपने तजर्बे की बुनियाद पर हमला करता है। इस सांप की गर्दन मुंह में ले लेता है। सांप को पहला नेवला अधमरा करने के बाद दूसरे नेवले उस बिल से इस सांप को घसीटते हुए निकाल रहे हैं जहाँ से ये फंसा हुआ था। इस तरह नेवलों का पूरा गैंग इस सांप की गेम बजा डालता है। दोस्तों अब बात करते हैं येलो मैंगूज वर्सेस कोबरा। अब यहाँ इस सांप से पहला मुकाबला इस गिलहरी का होता है। गिलहरी हरी पत्तियां और अखरोट खाने में लगी थी। जब उसके सामने सांप गुजरता है तो गिलहरी को लगता है कि शायद मैं इसका गोश्त भी खा पाऊं, लेकिन गिलहरी उसकी दुम से पकड़कर काटने की कोशिश तो करती है, लेकिन डरती बहुत है। ये गिलहरी देख सकते हैं घास की खरोच से भी इतनी ज्यादा डर रही है कि ये इस बड़े सांप से मुकाबला खाक करेगी। ये बासानी सांप इस मुकाबले को जीत जाता है, लेकिन असली जंग तो अभी बाकी थी। दरअसल बैठा हुआ नेवला दूर से ही इस लड़ाई को देख रहा था। जब गिलहरी वापस हटती है तो नेवला दौड़ता हुआ वापस आता है और पहला वार सांप पर कर देता है। सांप भी उल्टा वार करता हुआ उस नेवले के मुंह से काटता है। एक दो बार हमला करने के बाद इस नेवले को पता चल जाता है कि इस इतने बड़े सांप को काबू करना आसान नहीं होगा, इसलिए ये नेवला चुपचाप इज्जत बचाता हुआ वापस चला जाता है।
दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आज की वीडियो में आपको क्या कुछ सीखने को मिला, और अगर ये वीडियो आपको मजेदार लगी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ये भी बता सकते हैं कि कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा। हमें हमेशा की तरह आज भी आपके फीडबैक का बेसब्री से इंतजार रहेगा। और दोस्तों ये वीडियो आपको यहाँ तक अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।